हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नोहब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। तो स्टूडेंट्स, आ गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला वीडियो जो कि हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर से। तो जेई के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि जितने क्वेश्चंस पूछे गए सारे सॉल्व करेंगे, बट हर एक टाइप के क्वेश्चन इसको सॉल्व, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस वेव ऑप्टिक्स से किस पैटर्न में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया 23 के पेपर में जेई के। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ इज इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फर्स्ट मिनिमा अपीयर्स एट 30 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री ऑन द स्लिट। बहुत ही सिंपल सा है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। उस केस में हम क्या जानते थे, ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा होती थी, राइट। फर्स्ट मिनिमा पूछा गया है। देखो, फर्स्ट मिनिमम, पहला मिनिमा, यानी कि एन के जगह पे 1 पुट कर देंगे और एंगल कितनी दी गई है, साइन 30 डिग्री। एन के जगह पे पुट किया 1 तो सिंपली हम लिखेंगे लैम्डा। अब लैम्डा की भी वैल्यू दी गई है कितनी, 600 नैनोमीटर। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई साइन 30 डिग्री। ओके, नाउ 600 नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 600 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर, क्योंकि आंसर हमारा माइक्रोमीटर में है। ठीक है, सो ये क्या कितनी आ जाएगी, साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ऊपर जाके हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1200 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर। इसका मतलब 1.2 माइक्रोमीटर, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, तो 1.2 माइक्रोमीटर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था, इसके कंसेप्ट जब मैं बता रहा था, तभी मैंने बताया था कि इस पे बेस्ड बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया 23 में। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस ध्यान से इसे पढ़ने की जरूरत है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द विड्थ ऑफ वन ऑफ द 2 स्लिट्स ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का किसी एक स्लिट की विड्थ जो है वो क्या है, इट इज 3 टाइम्स द अदर स्लिट। समझ में आ रही ना, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट होती है, तो इसकी जो विड्थ है ये इसके 3 गुनी है। उल्टा भी आप बोल सकते हो, कोई भी एक स्लिट है वो 3 गुना है दूसरे का। ओके, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न इज x/4, वेयर x की वैल्यू निकालनी है। देखो, क्वेश्चन में सिंपली समझा देता हूं क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आपको इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है कि मिनिमम इंटेंसिटी बाय मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये रेशियो दिया हुआ कितना है, ये दिया गया है x/4, तो x की वैल्यू निकालनी है। अब ये मिनिमम इंटेंसिटी को कैसे लिखते थे हम, I1 माइनस रूट I2, याद आ रही है ना, का होल स्क्वायर बाय रूट I1 प्लस रूट I2 मैक्सिमम इंटेंसिटी का होल स्क्वायर, ये दिया गया है x/4। अब ये I1 I2 हम कैसे निकालेंगे। देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ। ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड A1/A2 किसका, सिंपली एम्पलीट्यूड लिखो, सिंपली एम्पलीट्यूड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्लिट के विड्थ से। ठीक है, ये हमें दिया गया है। और हम क्या जानते हैं, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंडेंट होती है।
एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंडेंट होती है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी विड्थ के, किसके विड्थ, स्लिट के विड्थ, स्लिट विड्थ के स्क्वायर पे डिपेंड होगी। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब यहां से हम I1 बाई I2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि पहला स्लिट जो है वो दूसरे का 3 गुना है। सो सिंपली हम 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, 3/1। तो I1 बाई I2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3/1 आ गई। समझ में आ रही बात, I1 बाई I2 की वैल्यू 3/1 आ गई। अब यहां पे पुट कर देंगे बस। I1 की वैल्यू क्या होगी, 3I2। ठीक है, I1 की वैल्यू हो जाएगी 3I2। तो जहां पे I1 है वहां पे 3I2 पुट कर देंगे। ओ देखो, एक मिस्टेक हो गया, ये स्लिट के विड्थ के स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर, तो यानी कि यहां पे 9I2 आएगा। ठीक है, 9I2 आएगा। देख रहे हो कितनी सिली मिस्टेक्स है, सिली मिस्टेक्स। 9I2, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, I1 के जगह पे 9I2 माइनस I2, ठीक है, का, अच्छा रूट है का स्क्वायर बाय, जहां जहां I1 है वहां पे 9I2 लिख देंगे, प्लस I2 का स्क्वायर x/4। सॉल्व करके देखो, यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 9 रूट है तो बाहर यहां 3 आ जाएगी, तो 3√I2 माइनस √I2, तो यहां पे कितना बचेगा, 2√I2, यानी कि 4I2। ठीक है, सॉल्व यहां पे करते हैं, 3√I2 माइनस I2 यानी कि 2√I2 और फिर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4I2 बाय, सिमिलर थिंग यहां पे क्या हो रही है, देखो यहां पे 3 है, +1 हो रहा है, तो प्लस यानी कि √3 और 3 and 4, सो 4 का स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा 16I1। ठीक है, अब क्या हो जा रहा है, x/4, सो 4 4 16, अच्छा ये भी तो I2 आएगा, सो I2 विल कैंसिल आउट, यहाँ पे 4 4 हो गया, 16/16 इक्वल्स टू x, सो x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात, किस तरह से प्रोपोर्शनलिटी से हमने लिंक किया क्वेश्चन को, है ना, प्रोपोर्शनलिटी से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है 23 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट 2 पॉइंट्स P and Q on the screen in a Young's double slit experiment where phase difference between two waves of same amplitude are π/3 and π/2 respectively। phase difference π/3 π/2 दिया गया है और रेशियो ऑफ इंटेंसिटी पूछा है, इंटेंसिटी का रेशियो कितना होगा ये पूछा है। ओके, तो एट पॉइंट P and Q ऑन द स्क्रीन, यंग्स डबल स्लिट के। अब हमें पता क्या है, देखो I नेट जो होती है, जो नेट इंटेंसिटी होती है, उसको हम कैसे लिखते हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi, या फिर डेल्टा फाई, कुछ भी लिखो, राइट, तो फाई लिखते सिंपली। ये होती है हमारे पास नेट इंटेंसिटी की। अब देखो पॉइंट, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी 2 पॉइंट में मांगी गई है, तो P के लिए एक अलग पॉइंट में इंटेंसिटी होगी, नेट इंटेंसिटी, और Q के लिए एक पॉइंट, अलग पॉइंट में नेट इंटेंसिटी होगी। P में जो इंटेंसिटी होगी तब हम यूज करेंगे कौन से फेज डिफरेंस को, π/3 को एक बार यूज करेंगे और एक बार π/2 फेज डिफरेंस को यूज करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो I1 I2 को मैं I0 मान लेता हूं, सच दैट I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I0। ये अगर कंसिडर करूं, सो वी कैन राइट I0 प्लस 2I0 cos π/3। ओके, सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2I0 प्लस 2I0 इंटू π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos π/3 यानी कि cos 60 डिग्री
की वैल्यू 1/2। अब cos π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो cos π/3 इसकी वैल्यू होती है 1/2। मैं फिर से वही लिख दिया था, देखो 1/2। सो 2 विल कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा 3i0। ठीक है, 3i0 बच गया। ओके, नाउ अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं आई नेट, जिसमें i0 प्लस 2 रूट i0 इंटू i0 दैट इज 2i0। अब क्या है यहाँ पे cos π/2 मतलब 90 डिग्री। सो cos π/2 की वैल्यू आती है 1 प्लस 2i0। तो यहां पे कितना हो जाएगा 2 and 2 दैट इज 4i0। देखो 2 and 2 दैट इज 4i0। 4i0 आ रहा है क्या है। cos 90 की वैल्यू आती है cos 90 डिग्री, cos π/2 यानी कि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 90 की वैल्यू होगी 0। देखो यहां पे गलती हो गई थी, cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0। सो ये पूरा टर्म हो गया 0। तो हमारे पास कितना बचा 2i0। सो अब इन दोनों को रेशियो करेंगे 3i0/2i0, तो दैट विल कम 3/2। सो 3/2 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, छोटा सा मिस्टेक क्या हो गया था, यहाँ पे 0 आ रहा था cos π/2 की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि cos का जब भी कंफ्यूजन हो जाए, मैं किस तरह से याद किया मैं भी आपको बता देता हूँ। देखो मेरे में कंफ्यूजन हो गया था कि cos 90 की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे ग्राफ याद आया कि cos की जो ग्राफ है वो इस तरह से होती है ना। तो cos 0 पे ही इसकी वैल्यू 1 होती है, राइट। cos 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, 90 डिग्री पे जाके इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जेईई 2022 का क्वेश्चन है। देखो इतना इजी क्वेश्चन शायद ही कभी पूछा जा सकता है जेईई में। मतलब क्या, इजी वैसे तो नहीं है कि अगर आप सीधा देखोगे, बट थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता रहेगा, तो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगी। क्या है क्वेश्चन, एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी 2i0 is passed through the polaroid P and then through another polaroid Q, which is oriented in such a way that this passing axis makes an angle 30 degree relative to that of P. Okay, now the intensity of the emergent light is, intensity को पूछा गया। देखो सिंपल सी बात है कि दो पोलराइड बनाते हैं, ये एक पोलराइड हो गया मेरा P और ये एक पोलराइड हो गया मेरा Q। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है कि एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई, दो पोलराइजर से पोलराइड से पास की, तो पहले इसकी इंटेंसिटी कितनी थी 2i0। फिर एक पोलराइड से क्रॉस किया इसने। ठीक है, सपोज करते हैं अब इसकी इंटेंसिटी है i1, फिर दूसरे पोलराइड से पास किया। अब दूसरा पोलराइड क्या कहा जा रहा है कि ये P से 30 डिग्री के एंगल पे पोलराइड रखा हुआ है। मतलब देखो Q which is oriented in such a way that the passing axis makes an angle 30 डिग्री relative to P। मतलब ये जो पासिंग एक्सिस है इस पोलराइड से 30 डिग्री पे शिफ्टेड है, कुछ इस तरह से 30 डिग्री। अब ये दे रही है क्या i2। तो बस अलग अलग दो केस कंसीडर करो, लिख दो। यहाँ पे i1 हम क्या जानते हैं क्या होती है, पोलराइड से एक सिंपल हाफ पोलराइड से पास किया, तो ये क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 2i0 ये होती है। सो i1, दिस इज i1 सॉरी। सो i1 इज इक्वल्स टू 2 विल कैंसिल आउट i0, मतलब ट्वाइस i0 जो है वो अब आधा हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, हमें पता है ऐसा ही होता है, ट्वाइस i0 से i0 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे केस देखते हैं i2, यहाँ पे एंगल लग गया है। सो i1 इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा होती है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री हमने पुट किया। i2 क्या है, अब i1 क्या है i0 और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बोले तो 3/4। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो √3/2 आती है वैल्यू, तो उसका स्क्वायर तो 3/4। ठीक है, कितने आ जाएगा 3/3i0/4। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जा रहा है। देखो ठीक है, समझ में आ रही ना बात। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 22 के पेपर का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज 12 millimeter. If the entire arrangement is placed in the water of refractive index 4/3, then the fringe width becomes in millimeter. देखो ये वो क्वेश्चन है जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट में नहीं बताया था, ठीक है। तो यहां पे मैं बता देता हूं कि यहां पे क्या हो रही है कि यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे चेंजेस हम कर सकते हैं, बहुत सारे हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक पहला छेड़छाड़ है कि पूरे के पूरे सेटअप को ही मैं क्या करूंगा, पानी में डाल दूंगा। तो अब मेरा क्या यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया। तो मीडियम चेंज होने से क्या होता है, वेवलेंथ हमारे में कुछ चेंज आएगी वेवलेंथ में। तो देखो वेवलेंथ इन मीडियम क्या होती है, वेवलेंथ इन वैक्यूम और एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये चेंज आती है, ठीक है। तो वेवलेंथ में चेंज आएगी तो फ्रिंज विड्थ किस तरह से चेंज होगा वो देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या, फ्रिंज विड्थ जो है वो लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी हम लिखते हैं। तो अगर वेवलेंथ चेंज होगा तो ये पूरी की पूरी फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब वेवलेंथ इन वैक्यूम कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू म्यू हम लिख सकते हैं, राइट। ये कहां पे है, किसी भी मीडियम पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्रिंज विड्थ ये क्या है, देखो ये वैक्यूम की फ्रिंज विड्थ हो सकती है, राइट। मतलब जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पानी में नहीं डाला गया, एयर में ही रखा गया था, तब इसकी फ्रिंज विड्थ इतनी है, ठीक है। अब जब पानी में डाल दूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइडेड हो जाएगा। तो सिंपली हम जानते हैं क्या, बीटा इन वैक्यूम, ठीक है, बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करूंगा तो मुझे बीटा इन मीडियम मिल जाएगा। कोई भी मीडियम है, क्या दिया गया यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर में दिया गया है, तो वाटर यहाँ पे मीडियम हो गया 4/3। तो सॉल्व करो अब, बीटा इन मीडियम दैट इज फ्रिंज विड्थ, ये कितनी आएगी, वैक्यूम में कितनी थी 12 मिलीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 4/3, 439 मिलीमीटर इज द करेक्ट आंसर। बहुत कुछ था सवाल में, नहीं था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कंसेप्ट कहां पे लगाना है, देखो जैसे ही आपको पता चलेगा ना कि फ्रिंज विड्थ की इक्वेशन तो ये होती है, फ्रिंज विड्थ की जो फॉर्मूला होती है वो ये होती है लैम्डा डी बाई डी। तो अब आप सोचना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर सॉरी फ्रिंज विड्थ कब चेंज हो रहा है, जब वेवलेंथ चेंज होगा, है ना, वेवलेंथ चेंज होगा। बाकी सेटअप में तो हमने कुछ चेंज नहीं किया, सीधा सीधा सेटअप को पानी में डाला, तो अब वेवलेंथ चेंज होगा। किस तरह से चेंज होगा, तो इस तरह से चेंज होगा। तो बस यही करना है, म्यू से डिवाइड कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 22 का क्वेश्चन है, यूजिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम प्रोड्यूसेस फ्रिंज विड्थ ऑफ 0.5 millimeter. Okay, now if the monochromatic light of wavelength 6000 angstrom is used and separation between the slit is doubled, देखो क्वेश्चन क्या है, then the new fringe width will be, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, देखो मैं बताता हूं, बीटा क्या है, बीटा 1 कितनी दी गई है 0.5 मिलीमीटर। कब, जब वेवलेंथ को यूज किया गया 5000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, ये यूज किया गया। ओके, अब यहां पे स्लिट की डिफरेंस सपोज कर लेते, डी थी, D1 जो है वो डी थी। दूसरे केस में क्या किया गया, हमसे पूछा है क्या, विड्थ, फ्रिंज विड्थ हमसे पूछा है बीटा, ये कितना होगा जब हम वेवलेंथ λ2 यूज करें, दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। और D2 को क्या किया गया, डबल कर दिया गया, 2D कर दिया गया। यही क्वेश्चन है, बस हम क्या जानते हैं, बीटा क्या होती है। देखो छोटा सा फॉर्मूला लिखता हूं ताकि ज्यादा स्पेस ना लगे। हम क्या जानते हैं, बीटा होती है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। तो कैपिटल डी जो है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द, कौन सा, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, तो वो तो सेम है, राइट। सिर्फ स्लिट के डिफरेंस को बढ़ा दिया गया। तो यहां पे अगर मैं बीटा 1
बाय बीटा 2 करूं तो मुझे क्या मिलेगा, लैम्डा 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, सो स्मॉल d1, राइट। और बीटा 2 के जगह पे क्या मिलेगा, लैम्डा 2 d2, यही मेरे पास आएगा। और कैपिटल डी वो सेम है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। लैम्डा 1 कितनी है, लैम्डा 1 है 5000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 5000 इंटू 10 टू द पावर -10। लैम्डा 2, अच्छा d2 क्या है, d2 है ट्वाइस d, ठीक है। अब d1 क्या है, d1 है d इंटू लैम्डा 2 है, लैम्डा 2 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 इंटू 10 to the power -10, so this 10 to the power -10, 10 to the power -10, यहाँ 3 0, यहाँ 3 0 कैंसिल आउट हो जा रहे, डी कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखो, अच्छा 2 से 6 को कैंसिल करूंगा तो 3 बचेगा, so मेरे पास बचा क्या, 5/3। क्या बच गया मेरे पास, 5/3 बच गया। अब देखो क्या होती है, 5/3 यानी कि बीटा 1 हमें पता है कितनी दी गई है, बीटा 1 0.5 मिलीमीटर, यानी कि 5 इंटू 10 टू दी पावर -4, सो 5 इंटू 10 टू दी पावर -4 बाय बीटा 2 कितनी हो जा रही है, 5/3। 5 विल कैंसिल आउट, 3 इधर गया, और बीटा 2 की वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर, बोले तो 0.3 मिलीमीटर। समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है, देखो यहां पे गलत टिक किया हुआ है, 0.3 मिलीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर, 0.3 मिलीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल समझ में आएगी। क्या ही है इस क्वेश्चन में, प्रोपोर्शनलिटी यूज किया बस, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, 21 का क्वेश्चन, the light waves from two coherent sources have same intensity, I1 equals to I2 equals to I0, दोनों की इंटेंसिटी सेम है I0। in the interference pattern the intensity of light of maximum minima is 0, what will be the intensity of light in maxima, ठीक है। तो ये देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन मैक्सिमा क्या होती है, I max, that is I1 √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब I1 I2 दोनों ही I0 है, तो I0 रूट दोनों I0, तो I0 प्लस I0 दैट मीन्स √2 I0 का स्क्वायर, सो 4 I0, ये क्या आ गया, मैक्सिमम, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा मिनिमम में क्या होता है, देखो I मिनिमम, ये कैसे 0 हुआ है ये भी मैं बता देता हूं, दैट इज I0 प्लस I0 का होल स्क्वायर। अच्छा माइनस होता है बीच में, यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो ये पूरा माइनस माइनस हो गया तो 0 ही आएगा ना। सो मिनिमम इंटेंसिटी 0 होगी कब, जब दोनों की इंटेंसिटी बराबर होती है, ठीक है। मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 4 I0। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आसान सा प्यारा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इन YDAC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द सोर्स ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ब्लू, then the central bright fringe will become dark fringe, ऐसा हो सकता है क्या? The distance between consecutive fringes will decrease, the distance between consecutive fringes will increase, or the intensity of minima will increase। देखो बात क्या हो रही है यहाँ पे, चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ब्लू, ऑरेंज टू ब्लू होना, कलर चेंज होने का मतलब क्या, वेवलेंथ चेंज होना, मतलब लैम्डा में चेंज आ रही है, लैम्डा विल चेंज। लैम्डा क्या हो रही है, ऑरेंज से ब्लू हो रही है, मतलब लैम्डा घट रही है ना, लैम्डा डिक्रीज हो रही है। देखो विबजियोर कलर जो लिखते हैं VIBGYOR, तो सबसे ज्यादा होती है रेड की, उसके बाद होती है ऑरेंज की। अब ऑरेंज से ब्लू हुआ तो घटा ना, वेवलेंथ घटा, ठीक है। तो वेवलेंथ घटने का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ जो होती है दैट इज लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, तो लैम्डा विल डिक्रीज, बीटा और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इफ लैम्डा डिक्रीजेस फ्रिंज विड्थ आल्सो डिक्रीजेस। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस विल डिक्रीज, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है 2020 के पेपर में, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ
500 nanometer is used to produce an interference pattern. Okay, now when the distance between the slit is 0.05 millimeter, distance between the slit, okay, now the angular width will be, angular width बोले तो theta equals to lambda by d, थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी, ये तो हम जानते हैं। ओके, नाउ अब क्या बात हो रही है, एंगुलर विड्थ यही हमें निकालना है, तो इन डिग्रीज बोल दिया गया। अच्छा ठीक है, डिग्री बोल दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। 500 नैनोमीटर बोले तो 500 इंटू 10 टू दी पावर -9। ओके भाई, 0.005 यानी कि 5 इंटू 10 टू दी पावर -4 और फिर यहाँ पे एक और 0 यानी 5 इंटू 10 टू दी पावर -5। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 500 यानी 10 टू दी पावर 2 7, यहाँ पे 10 टू दी पावर -2 यानी कि कितनी आ जा रही है, देखो 0.01 रेडियन आया, 0.01 रेडियन आया। तो 180 बाई पाई कर देंगे, रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, तो ये आएगा कुछ 0.57 डिग्री। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 2020 का क्वेश्चन है। देखो सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट कहां पे लगेगा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन YDSC 16 fringes are observed in certain segment of the screen when the light of wavelength 700 nanometer is used. ठीक है, नाउ इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज चेंज टू 400 नैनोमीटर, वेवलेंथ को घटा के कम किया गया। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड। तो फ्रिंजेस और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, फ्रिंजेस और वेवलेंथ में ये रिलेशन है कि अगर नंबर ऑफ फ्रिंजेस n है तो वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2, ये तो हम जानते हैं। अच्छा ये कैसे होता है, देखो जितना अच्छा, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतनी कम ये क्या होगी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शो करेगी। वेवलेंथ कम होगा, फ्रिंजेस ज्यादा शो करेगी। ओके देखो n1 लैम्डा 1, n1 बोले तो कितनी आ रही थी, देखो 16 इंटू फ्रिंज कितनी थी तब 700 नैनोमीटर, और n2 हमें पता करना है, और अभी कितनी है, लैम्डा को चेंज करके कितना कर दिया गया 400। ठीक है, 4 4 0 0 विल कैंसिल आउट, 4 4 16, n2 कितनी आ जाएगी 4 7 28। सो 28 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए फ्रॉम द चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, जो कि जेईई में पूछे गए थे। देखो यहाँ पे हमें ये पता चला कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अपकमिंग ईयर्स में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड इस तरह के वीडियोस के लिए आपको लर्नो हब के साथ बने रहना है, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।